नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। किसानों की जीत पर मनाया जश्न, वामदलों और जन संगठनों ने आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। चरक अस्पताल में स्टाफ मांग रहा प्रसूताओं के परिजनों से पैसे, आरोप लगाए परिजनों ने कहा सरेआम मची है लूट। पीली साड़ी वाली ने किया फिर कारनामा, पहले गढ़कालिका में और अब महाकाल में दांतों से काटी सोने की चेन गले से। चक्रतीर्थ स्थित अंतिम संस्कार स्थलों में बढ़ाई जाएगी शवदाह स्थानों की संख्या, अब गैस से भी होगा शवदाह। व कार्तिक पूर्णिमा की शाम शिप्रा जगमगाई दीप आलोक से, गुरु नानक देव गुरुद्वारे पर भी की गई आकर्षक दीप सज्जा। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों की वापसी से उत्साहित वाम दलों और जन संगठनों में जश्न का माहौल है। किसानों की ऐतिहासिक जीत से मजबूत हुआ लोकतंत्र। विगत 14 महीनों से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की जीत की खबर मिलते ही शहर में वाम दलों और जन संगठनों में हर्ष व्याप्त हो गया। क्षीरसागर स्थित मजदूर कार्यालय पर नारेबाजी की गई और पटाखे फोड़े गए। किसानों की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जन संगठनों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। जितेंद्र सिंह सेंगर विधिक सलाहकार किसान सभा ने अपनी बात कुछ यूँ रखी। उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को हर जगह, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, और वो भी हिमाचल प्रदेश का जो परिणाम था वो कहीं ना कहीं कृषि आंदोलन से मेल खाता था, क्योंकि वहाँ पर जो सेब सस्ते दामों में खरीदे गए थे उससे वहाँ के जो सेब की खेती से जुड़े हुए जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में नाराज़ थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मंडी लोकसभा सीट सहित वहाँ पे 3 विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। इसके बाद उपचुनाव के अधिकतम जो सीटें मध्य प्रदेश में भी जो लोकसभा की सीट थी उसमें इनका जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। जीते ये जरूर थे। राजस्थान में ये बुरी तरीके से हारे, पश्चिम बंगाल में इनकी जमानतें जब्त हो गई, और अब ये लग रहा था इनको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर है, और गन्ना किसान जो वहाँ के गन्ना किसान के आंदोलन जो है में जो जुड़े हुए हैं जिस ढंग से, उस ढंग से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। प्रशांत सोले LIC एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने विचार कुछ यूँ व्यक्त किए। किसानों के जो 3 काले कानून हैं उनको सरकार रद्द करने जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसका सीधा सा परिणाम जो है वो पूरे देश के अंदर श्रम आंदोलनों पर होगा। क्योंकि हमने देखा है कि 1 वर्ष किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया। उसके बाद भी आज कम से कम किसानों को किसान मानने के लिए अंततः यह सरकार मजबूर हुई, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका एक शानदार जो आंदोलन था वो पूरे 1 साल तक चला, और आज उनकी आधी जीत है। क्योंकि अभी ये जो कानून है इसको संसद के अंदर रद्द होना जरूरी है। US छाबड़ा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने विचारों को कुछ इस तरह व्यक्त किया। उनकी रणनीति सिर्फ राजनीतिक होती है। खाली सरकार बनाने के लिए पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस रणनीति के तहत उन्होंने आज घोषणा करी कि शायद किसान, जो कि किसान बहुत उग्र थे, किसान अपने आंदोलन के लिए प्रयत्नशील थे, और ज़बरदस्त पूरे देश में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था। सरकार के लगा कि हम किसान आंदोलन वापस लेंगे तो हो सकता है कि जनता का जो समर्थन या किसानों से मिल जाए, पर इसकी चाल उल्टी पड़ेगी, क्योंकि इसका बड़े दुष्परिणाम आएंगे। क्योंकि 1 साल तक इन किसानों ने संयुक्त रूप से संघर्ष किया है, और कई लोगों ने 700 लोगों ने अपनी जानें दी है, और इसके अलावा कई लोगों पर अनावश्यक रूप से केस लगाए गए, जो कि सरकार को वापस लेना है। अभी भी MSP वाला कानून वो भी आवश्यक है, और वो भी जो इनके आंदोलन का बेस है, जब तक वो वापस नहीं होगा मुझे लगता है किसान आंदोलन वापस हो। मनोज शर्मा BSNL एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपने विचारों को यूं बयां किया। आज जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून, जिनको हम काले कानून के नाम से जाने जा रहे थे पूरे देश में, उसको वापस लिया है। इसका सीटू सहित तमाम कर्मचारी और संगठित और असंगठित क्षेत्र के सारे संगठनों ने इसका हार्दिक स्वागत किया है। अभी भी MSP पर जो कानून बनाने की ज़रूरत है, उनको लेकर सभी संगठन जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में। चरक अस्पताल में प्रसूता के परिजनों से अस्पताल कर्मचारियों ने की पैसे की मांग। पूर्व में भी कई मामले आते रहे हैं सामने। चरक अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ढांचा भवन निवासी राहुल राठौर ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्टाफ कर्मी खुलेआम पैसे की मांग कर रहे हैं। आपने किस को दिए पैसे? भाई साहब मैंने अब जब भाई होते थे, या मेरी मिसेस को लेके आए 600 रुपये उन्होंने मेरे हाथ में
किसको दिए? ये साफ सफाई वो ऑपरेशन थिएटर से आई काम वाली भाई, उन्होंने 600 रुपये हाथ में से लेके मेरे, बोले इतने नहीं हो गए। और उसके बाद बाढ़ में आया वो 300 रुपये लेके, बोले 1000 रुपये से कम लेगा, 300 रुपये में टालाबाजी करे उसको। बाकी और हर कोई पैसा मांगे जा रहा है मेरे से, और मैं जिसको दे ही जा रहा हूँ 50 रुपये पकड़ा जा रहा हूँ, 50 रुपये तो नाम ही नहीं ले रहा सर में। और बाकी सब परेशान कर आपका बच्चा कहाँ पर बोलता है कि जो शिकायत करना है वो कर लो। राहुल की मां ने कहा कि यहाँ तो लूट मची है, गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए। नहीं पैसा तो सभी मांग रहे, सभी आपने दिए किसी को? जिसके बाद में भी सब पैसे मांग रहे, पल पल इधर जाओ तो पैसा लाओ, उधर जाओ तो पैसा लाओ, ये कोई तरीका है क्या? किसने मांगे पैसे यहाँ पर? सबको दिए, किसी को बताओ। नहीं, किसी के पास पैसा है, किसी की मजबूरी तो देखना चाहिए, किसी को क्यों कैसे परेशानी से आया, कैसे। एक अन्य महिला ने भी शिकायतकर्ता मां बेटे का समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ सरेआम पैसे मांगे जाते हैं। सब पैसा जुड़े मुंडे किसके कौन कौन पैसे मांग रहे हैं यहाँ पर आपसे? सब मांगे रहा, साफ सफाई करने वाला भी आया, जोड़ा कोई झाड़ू पोछा वाला भी, वहाँ डिलीवरी हुआ वहाँ भी पैसा लिया। कितने कितने पैसे दिए आपने? हमने तो 250 रुपया दिया। और डॉक्टर वगैरह यही मांगते हैं? डॉक्टर ने नहीं मांगा, वहाँ ऑपरेशन पे वहाँ इन्हें दूसरा ने मांगा। उन्हें झाड़ू पोछा वाले भी 100 रुपया से कम नहीं ले। महाकाल मंदिर में भीड़ का लाभ उठाकर गुजरात से आई महिला की बदमाश महिला ने दांत से काटकर उड़ाई चेन, घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के कारण रोजाना की अपेक्षा शुक्रवार को अधिक भीड़ दिखी। इस भीड़ का फायदा उठाकर महिला चोर गैंग ने गुजरात के साबरकांठा जिले के अहमदाबाद से आई महिला श्रद्धालु प्रेमा मिस्त्री की 1.5 तोला चेन चोरी कर ली। चोरी की घटना का पता लगते ही सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में पीली साड़ी पहने आरोपी महिला दिखाई दे रही है, जो पहले किसी अन्य महिला को निशाना बनाती दिख रही है। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो वह प्रेमा मिस्त्री की तरफ पलटी। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपना सिर पल्लू से ढककर दांतों से चेन काट ली और भाग खड़ी हुई। नवरात्रि के दिनों में भी एक ऐसा वीडियो गढ़कालिका माता मंदिर से सामने आया था। एक आरोपी महिला ने गढ़कालिका माता मंदिर में भी चेन चोरी की घटना को इसी तरह अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा वारदात करने का तरीका एक जैसा है। दोनों घटनाओं में एक ही महिला के होने का अंदेशा है। जानकारों का मानना है कि पुलिस उस वक्त ही चोर गैंग को पकड़ लेती तो आज महाकाल मंदिर की घटना होने से बच जाती। बेखौफ चोर दूर राज्यों से आए श्रद्धालुओं को आसानी से शिकार बना रहे हैं, जिसके कारण मंदिर और शहर की छवि खराब हो रही है। देश भर में प्रसिद्ध और करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र श्री महाकालेश्वर मंदिर, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनकी सुरक्षा का जिम्मा एक निजी कंपनी को मंदिर समिति ने करोड़ों रुपए में दे रखा है। इसके बावजूद भी चेन स्नैचिंग होना पुलिस व सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। चक्रतीर्थ शमशान पर अतिरिक्त शवदाह निर्माण की प्रक्रिया जारी है। आगामी 4-5 माह में निर्माण कार्य होगा संपन्न। नगर की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए चक्रतीर्थ शमशान में मौजूद दाह संस्कार स्थल अपर्याप्त हो चले थे। इसी कारण एक विद्युत शवदाह गृह तथा 6 परंपरागत ओटले बनाने का काम जारी है। उक्त कार्य को गुजरात की एक कंपनी के ठेकेदार दीपक संपन्न कर रहे हैं। मौजूदा विद्युत शवदाह गृह के ऑपरेटर के अनुसार आगामी 4 से 5 माह बाद निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये निर्माण गुजरात की टीम द्वारा किया जा रहा है और इसमें ऐसा है कि 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। और जो दिक्कतें आ रही थी अपनों को, जैसे कोरोना काल में कि बॉडियों को वेटिंग पे रखना पड़ रहा था, उसके द्वारा अपनों को अब ये दिक्कत नहीं आएगी। और ये गुजरात की टीम द्वारा ये फर्नेस का काम 4 से 5 महीने पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ पे कितने सब कितने निर्माण किए जाएंगे गैस को, कितने इसके? एक इलेक्ट्रिक रहेगा और 4 अपने क्या बोलते हैं CNG रहेंगे। और फिर अपनों को दिक्कत आने नहीं है, अपन मतलब 10-100 भी जला सकते हैं 1 घंटे में। मतलब आगे पीछे आती है बाडी, एक साथ तो आती नहीं है, तो अपन 10-100 भी जल सकते हैं। गुरु नानक देव पर्व के 553 में प्रकाश उत्सव के अंतर्गत गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे पर दीपमाला लगाकर आतिशबाजी की गई। शिप्रा तीरे गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे पर 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार की रात यहाँ दीपमाला लगाकर आतिशबाजी की गई व कीर्तन कथा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे धर्मावलंबियों ने इस अवसर पर गुरुद्वारा पहुंचकर धर्म लाभ लिया।
कार्तिक पूर्णिमा पर दीपावली मनाने धरती पर आए देव, रोशनी में नहाए शिप्रा के घाट, दीपदान का होता है विशेष महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सुबह स्नान दान के बाद सायंकाल में शिप्रा नदी में दीपदान किया, जिससे शिप्रा दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। मान्यता यह है कि इस दिन देवता धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। हजारों की संख्या में महिला पुरुष दीपदान करते देखे गए। पंडित रूपम जोशी ने बताया कि आज के दिन सभी तीर्थ स्थलों पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। पूर्ण आज का जो महत्व है वो आज कार्तिक की पूर्णिमा, ये आज का शुभ दिवस, यहाँ पर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सभी महिलाएं माँ भगवती शिप्रा के चरणों में आकर के स्नान करती हैं, दान करती हैं एवं संध्या में पुनः पधार करके यहाँ पर दीप दान करती हैं एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मन इच्छित कामना माँ भगवती सबकी पूरी करती है। ऐसा ये महत्व समस्त स्कंद पुराण में आपको मिलेगा। इसी प्रकार से बड़ा ही दुर्लभ पूरे भारतवर्ष में अनेक तीर्थों में आज का दिन का बड़ा महत्व रहता है। सभी नदियों पे सभी तीर्थों में दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। बड़े भाई और भाभी ने की मारपीट, पीड़ित और उसकी पत्नी से घायल पति पत्नी अस्पताल में भर्ती। बाप बड़ा ना भैया रे भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा वह शय है जो भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। आनंद नामक अस्पताल में शख्स के मुताबिक उसकी शादी 3-4 महीने पहले ही हुई। उसने अपने बड़े भाई को 5 लाख रुपए दिए थे। पैसे मांगने पर भैया और भाभी ने आनंद और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। घायल आनंद और उसकी पत्नी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। आनंद के शब्दों में सुनिए उसकी दास्तान। तो मेरे भाई भाभी से मेरी पत्नी तक को प्रताड़ित कर दिया है। अभी हमारी शादी को 3 से 4 महीने ही हुए हैं। हम साथ में 20-25 दिन ही रहे। जब भी हम आते हैं उज्जैन तो हमारे भैया भाभी मतलब हमारे से मतलब बदतमीजी करते हैं, गलत गालियाँ देते हैं और मेरे 5 लाख रुपए भी हड़प रखे हैं। और जब भी मैं पैसे मांगता हूं तो झूठा आवेदन थाने में देके हमको फंसाने की धमकी देते हैं। ना तो हमारे को पुराना मकान में हिस्सा दे रहे हैं, ना 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और जाए तो जाएगा। घटना क्या मामला? सुबह मेरी पत्नी मतलब बर्तन मांजने किचन में गई तो उसको धक्का देके बाहर कर दिया और उसने विरोध किया तो उसके ऊपर हाथापाई की और मैं बीच बचाव करने गया तो दोनों ने मिलकर धारदार हथियार और बेलन से हम पे हमला कर दिया दोनों पे। मुखबिरी की शंका में पाउडरबाजों ने युवक को चाकू मारा, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सोमवारिया निवासी शेरिया नामक युवक को मुखबिरी के शक में हमले का शिकार होना पड़ा। अस्पताल में भर्ती घायल शेरिया के मुताबिक क्षेत्रीय पाउडरबाजों ने मुखबिरी की शंका में उस पर चाकू से हमला किया, जबकि उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सोहेल था, शाहबाज था और गोलू था सर। ये तीनों ने मेरे को बुला के मेरे से बोले कि तू हमारी पाउडर की मुखबिरी करता है। और बुला के मेरे को इस आधार पर इन्होंने चाकू मार दिया। मैं वहाँ से भगने की कोशिश कर रहा तो इन्होंने पकड़ा मेरे को, उसके बाद और मारा इन्होंने। कहाँ पर हुई घटना? ये दुर्गादास रोड पे हुई, जूना सोमवारी कुएं के पास। कौन है लोग, क्या करते हैं? ये पाउडर का धंधा करते हैं, सब घर बार से पेशी है सब। मुखबिरी के शक में आपको? हाँ, मुखबिरी के शक में। आपका नाम बताओ? शेरिया नाम है सर। जिला स्तरीय इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता में शिप्रा क्रिकेट एकेडमी पहुंची सेमीफाइनल में। स्वर्गीय हेमंत काबरा स्मृति 2 दिवसीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खेले गए मैच में शिप्रा क्रिकेट एकेडमी और मिक्सा 11 के मध्य खेले गए मैच में शिप्रा एकेडमी विजयश्री हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन सचिव सुरेंद्र काबरा, कपिल प्रताप सिंह सिसोदिया, आदित्य सुगंधी, एम्पायर तुषार चौहान आदि मौजूद थे। ये अंतर संभागीय हेमंत काबरा जी की स्मृति में इंटर क्लब टूर्नामेंट उज्जैन डिवीज़न द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम मैच शिप्रा क्रिकेट एकेडमी और मिक्स 11 के बीच में खेला गया। कोलकाता निवासी श्रद्धालु ने बाबा महाकाल को समर्पित किया 3 किलो वजनी रजत छत्र, भक्त को किया गया सम्मानित। बाबा महाकाल की कृपा दृष्टि से लाभान्वित श्रद्धालुगण अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार बाबा को भेंट समर्पित करते हैं। इसी क्रम में कलकत्ता निवासी बद्रीनाथ मोदी ने 3 किलो वजनी चांदी का छत्र बाबा महाकाल को समर्पित कर अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त की। महाकाल मैं पहले भी 2-3-4 बार आ चुका हूँ और मुझे महाकाल जो है खींच लेते हैं अपनी ओर। और मैं जब फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे तो मैंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि मैं एक तस्वीर खींचूँ महाकाल की। तो जीतू जी थे वहाँ पे, वो बोले चिंता मत करिए, आपको ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, वहाँ फ़ोटो आती रहेंगी। तो फ़ोटो क्या डाली, उसके बाद मैं ही उस ग्रुप का एडमिन बन गया।
और बेसिकली अब क्या है कि महाकाल आने का एक मतलब मौका अपने को छोड़ते नहीं है। तो मुझे ऐसे ही प्रेरणा मिली कि भाई महाकाल का अपने को जो है छत्र जो है वो देना है। तो ऐसे ही भगवान की प्रेरणा है, करने वाले तो वो हैं, कराने वाले वो हैं। जो उनको चाहिए वो अपने आप मंगा लेते हैं। हम लोग सिर्फ जरिया हैं और वो जरिया ही है, हम लोग और कुछ नहीं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं ठीक है, बट जरिया हम ही वो बनाते हैं। वो किसी को भी चुन लेते हैं, बन जाता है। अब हमको चुना तो हम बन गए। यह जानकारी देते हुए तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी ने बताया, ये आज कलकत्ता से पधारे श्री बद्रीनाथ जी मोदी द्वारा 3 किलो चांदी का छत्र जो है बाबा को दान में चढ़ाया है और यहाँ पर हमने उनका सम्मान किया है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसानों की जीत पर मनाया जश्न, वाम दलों और जन संगठनों ने आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। चरक अस्पताल में स्टाफ मांग रहा प्रसूताओं के परिजनों से पैसे, आरोप लगाए परिजनों ने कहा सरेआम मची है लूट। पीली साड़ी वाली ने किया फिर कारनामा, पहले गढ़कालिका में और अब महाकाल में दांतों से काटी सोने की चेन गले से। चक्रतीर्थ स्थित अंतिम संस्कार स्थलों में बढ़ाई जाएगी शवदाह स्थानों की संख्या, अब गैस से भी होगा शवदाह। व कार्तिक पूर्णिमा की शाम शिप्रा जगमगाई दीप आलोक से, गुरु नानक देव गुरुद्वारे पर भी की गई आकर्षक दीप सज्जा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।